बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जुलाई बरोज़ बुध हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समाअत हुई है और ये इमरान रियाज़ ख़ान की गिरफ़्तारी का जो मामला है और इमरान रियाज़ ख़ान को आज अदालत में भी पेश किया गया था, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अटक में जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था उसकी मुख्तसर तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पेशी थी उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। आप जानते हैं कि इमरान रियाज़ ख़ान को रजीम चेंज ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बात करने और सच बोलने की वजह से गिरफ़्तार किया गया। आज दो चीज़ें ऐसी हैं जो दिल दहला देने वाली हैं। एक तो हमारी अदालतों की बेबसी हमें नज़र आती है कि अदालतें बेबस हैं, और दूसरा हमें ये नज़र आता है कि जो सलूक किया जा रहा है एंकर इमरान रियाज़ ख़ान के साथ, ऐसा सलूक तो दहशतगर्दों के साथ भी नहीं किया जाता। और यहाँ तो आपने देखा है बाबर गौरी जिसके ख़िलाफ़ कत्ल के मुकदमात हैं, जिसके ख़िलाफ़ एक्सटॉर्शन के मुकदमात हैं, जिसके ख़िलाफ़ अगवा के दहशतगर्दी के मुकदमात हैं, और जब उसको सिंध हाई कोर्ट में और अदालतों में पेश किया जा रहा है तो कोई हथकड़ी नहीं है। लेकिन जब इमरान रियाज़ ख़ान को पेश किया जाता है तो उसको हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं, उसको कपड़े तक तब्दील नहीं करने दिए जाते। जो जिन कपड़ों से रात को गिरफ़्तार किया उन्हीं कपड़ों से अदालत में पेश किया गया। उनको नाश्ता तक नहीं दिया जाता, उनको रात को सोने नहीं दिया जाता। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है। मुझे याद है कि हमज़ा शहबाज जो इस वक्त हमारे वज़ीर आला हैं, उन्होंने एक केस में पेश होना था जब जज थे जवाद हसन साहब, नैब अदालत के जज थे, और उनकी अदालत में आमदन से ज़्यादा सासाजात केस पर समाअत थी, जेल से पेश होना था। तो जो जेल से जो इनके लिए वीआईपी गाड़ी जाती थी, जेल से जो इनको लेकर आती थी अदालत में, वो उस दिन मौजूद नहीं थी। तो जो पुलिस की गाड़ी थी उस गाड़ी में आना था, और वो भी गाड़ी वैसी नहीं जो आम मुलज़मों के लिए है, दूसरी गाड़ी थी, आम रूटीन में जो गाड़ियाँ पुलिस की होती हैं डाले, उसमें आना था, और हमज़ा शहबाज उसमें नहीं आए थे। जिसके बाद फिर अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल पुलिस के ख़िलाफ़ शोकास जारी किया था कि आपने मुलज़म की क्या, उसने आके बताया कि जी मुलज़म उस गाड़ी में नहीं बैठना चाहता था, इस वजह से वो नहीं आया। तो उस पर फिर अदालत ने कहा कि आपने मुलज़म की फरमाइश पूरी करनी है या अदालत में उसको पेश करना है केस के लिए। और मैंने देखा कि मरीम नवाज़ को भी और शहबाज शरीफ को भी जब वो अदालत में पेश होने आते थे नैब अदालत में, तो एसपी लेवल के सीनियर पुलिस अफसरान उनको हथकड़ी लगाना तो दूर की बात है, उनको सलूट करते थे। ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स इनको सलूट करती थीं, और ये इस तरीके से अदालतों में पेश होते थे और इन पर गुलपाशी की जाती थी, और वहाँ पर ये मीडिया से गुफ्तगू भी करते थे। सारी चीज़ें आपके सामने। इमरान ख़ान के 3.5 साल का दौर देख लें, इनके पास ये ऐसे साफ़ सुथरे होके आते थे कि जैसे लगता था कि ये किसी फंक्शन पर आए हैं, ये अपनी पेशी पर नहीं है। लेकिन इमरान रियाज़ ख़ान एक रात थाने में उसको वो हशर किया है इन लोगों ने, और जो एक बदसलूकी की है कि जो आपके सामने है, हथकड़ी लगाई गई है और हथकड़ी लगा के उसको अदालत में पेश किया गया है। बस बात सिर्फ ये है कि जहाँ जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है, सारे का सारा मुल्क खा गए हैं, जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, करप्शन की है, जिन्होंने जाली अकाउंट्स में पैसे किए बनाए हैं, अरबों रुपए के ट्रांजैक्शन किए, अवाम के टैक्सों का पैसा चुराया है, उन लोगों को हमारा निज़ाम और हमारा जो सिस्टम है वो उनको प्रोटोकॉल देता है, सल्यूट मारता है। और सच बोलने वाले की ये सज़ा है जो आज देखी है हमने। और ईमानदारी से हमारे मुल्क में जो ऐसे लगता है कि हमारा जो निज़ाम है वो तबाही की तरफ जा रहा है और कोई भी बोलने वाला नहीं बचेगा। कोई भी जो बोलेगा उसकी ज़ुबान काट दी जाएगी, उसको सुलाखों के पीछे धकेल दिया जाएगा और उसको दीवार के साथ लगा दिया जाएगा। ये एक रस्म चल पड़ी है, और ये आप देखते जाएं कि अगर ये इम्पोर्टेड हुकूमत ऐसे ही रहती है और अवामी रद्द-ए-अमल, आपने देखा कि इमरान रियाज़ ख़ान पहले भी साफ़ी गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो सच के साथ खड़ा था, 7-8 लाख ट्वीट उसके हक़ में इस वक्त तक हो चुके हैं। लोगों में उसके लिए जितना अवाम नास और नौजवान तबके ने रिएक्शन दिया है, वो आप फेसबुक देख लें, वो आप इंस्टाग्राम देख लें, वो आप टिकटॉक देख लें, वो आप यूट्यूब देख लें, वो आप ट्विटर देख लें, हर जगह पे इमरान रियाज़ ख़ान के नारे लगा रही है अवाम। तो उसका मतलब ये है कि जो सच बोलता है, एक अल्लाह को वो प्यारा है और एक अवाम को वो प्यारा है, और उसको उसका जो उसकी जो मेहनत है या सच बोलना है उसका अजर उसको ज़रूर मिलता है। ऐसे ऊँचे हटकंडे, ये वक्त है, वो वक्त नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, ये गुज़र जाएगा। चंद दिन हैं, ये गुज़र जाएंगे। लेकिन चीज़ें बड़ी बड़ी हमने देखा है
आज औरिया मकबूल जान ने भी कहा है कि बड़े बड़े फ़िरौन थे, बड़े बड़े नमरूद थे और वो अपने आप को बहुत बड़ा बहादुर समझते थे, वो दुनिया का बादशाह समझते थे, माज़अल्लाह कोई खुदा अपने आप को समझता था। लेकिन फिर उनके साथ ऐसा हशर हुआ कि उसके बाद उनको ज़मीन भी कबूल नहीं करती थी, पानी कबूल नहीं करता था। तो ये एक, हमने तो तारीख़ पढ़ी है, हम तो बतौर मुसलमान हम सब का यकीन है कि ये चीज़ें एक जैसी नहीं रहती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा जो मुआशरा है वो जिस तरफ तेज़ी से जा रहा है वो एक बड़े दुख की बात है। इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने समात की रात रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुबह के लिए तलब किया था। आईजी इस्लामाबाद से भी रिपोर्ट तलब की थी और आईजी इसमें पंजाब से भी रिपोर्ट तलब की थी। उसमें जब अदालत में वकला पेश हुए तो उस पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा जी कि हमने अपने रजिस्ट्रार साहब के थ्रू जो रिपोर्ट तलब की है उस रिपोर्ट के मुताबिक ये वक़ूआ अटक की हदूद में हुआ है, जो पंजाब में आता है वो इस्लामाबाद में नहीं आता। और हमारी जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, जो हमारी इलाकाई जुरिस्डिक्शन है, वो हमें इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम अपने, क्योंकि ये एक क्रिमिनल केस है और क्रिमिनल केस में जो वक़ूआ है वो बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे अगर किसी जगह वक़ूआ हुआ है तो वो उसी थाने में मुकदमा दर्ज होगा, दूसरे थाने में मुकदमा दर्ज नहीं होगा। तो ये क्योंकि जो वक़ूआ है वो इस्लामाबाद की हदूद में नहीं हुआ तो ये हमारे पास दायरा इख्तियार नहीं आता। और साथ अदालत की तरफ से ये भी कहा गया कि आपके पास रेमेडी है, आप जाएँ हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में जाएँ, वहाँ आपकी ये बात सुनी जाएगी। अगर लाहौर हाई कोर्ट ये कहती है कि आपकी हदूद इस्लामाबाद की है तो फिर दोबारा आप मेरे पास आ जाइएगा वो ऑर्डर लेकर। अब मैं एक चीज़, अतर मिनल्ला साहब आप जानते हैं कि उन्होंने ईमान मज़ारी के केस में बड़ा स्टैंड लिया। इसके अलावा जो पहले जिनको गिरफ़्तार किया गया था उनके कि मोहसिन बेग के केस में आप जानते हैं कि FIA को और FIA के डायरेक्टर को ये कहना पड़ा था अदालत में कि जनाब हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी इसी निज़ाम का हिस्सा हैं, हम भी इस कौम के शहरी हैं, हमें ऐसे क्यों ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम कोई दुश्मन मुल्क के अफसरान हैं। तो वो रो पड़े थे क्योंकि अतर मिनल्ला साहब ने बड़ी सख्त सरजनिश की थी और मुसलसल की जा रही थी। मोहसिन बेग का जो केस था उसके ख़िलाफ़ FIA का जो केस था वो अदालत ने खारिज कर दिया था, क्वैश कर दिया था और उसमें फिर इन्होंने गिरफ़्तारी भी नहीं डाली थी और गिरफ़्तारी शो भी नहीं करवाई थी। वो अलग मुकदमा था जिसमें फिर उसने हथियार उठा लिया और वो दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ। बाद में दहशतगर्दी की दफ़ात भी ख़त्म हो गई। आज मैं ये समझ रहा था कि ऑनरेबल जो अतर मिनल्ला साहब हैं, मैं उम्मीद कर रहा था बतौर कानून का तालिब इल्म और बतौर पाकिस्तानी शहरी मैं ये उम्मीद कर रहा था कि वो रिलीफ भी देंगे और इस पर IG इस्लामाबाद और IG लाहौर को तलब भी करेंगे, IG पंजाब को, और बताएंगे, उनसे पूछेंगे कि एक हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और उस दरख्वास्त में आपने 17 मुकदमात का दिया है और ये दरख्वास्त भी आपने 4 जुलाई को आपने 17 मुकदमात का बताया है और जिस मुकदमे में आपने गिरफ़्तार किए ये 29 जून का मुकदमा है और ये मुकदमा आपने पेश नहीं किया था लाहौर हाई कोर्ट में। इसका मतलब ये कि ये आप छुपा कर बैठे थे। तो क्योंकि अदालती मामला है तो ऑनरेबल जो अदालतें हैं वो उसके ऊपर स्टैंड ले सकती हैं और फिर जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें हैं ये उस तरह पाबंद नहीं है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की, ये कोई सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट नहीं है कि ये उस तरह पाबंद है, बल्कि इनके पास अब आर्टिकल 199 में कॉग्निजेंस लेने का इख्तियार है। सेक्शन 190 CRPC के तहत इनके पास बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि ना उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, ना कोई जुमला कहा गया कि ऐसा कौन सा कानून है कि 20 से 22 मुकदमात सेम कापी पेस्ट करके और जो एक ही वक़ूआ, एक ही बात, एक ही गुफ्तगू, एक ही तहरीर और इन्होंने 20 मुकदमात दर्ज किए और उसके ऊपर कोई अदालत उनसे पूछ लेती, कोई उनसे सवाल करती, कोई उनसे जवाब मांगती, कुछ भी ना हुआ और अदालत ने कहा कि आप जाएं, आपकी रेमेडी लाहौर हाई कोर्ट है और आप जाके लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करें। दूसरी तरफ उनको रिमांड के लिए पेश करना था। आप जानते हैं कि मैंने रात भी जब मेरी बात हुई इस्लामाबाद में हमारे दोस्तों के साथ, साफ़ियों के साथ, मैंने उनसे कहा था कि आपने सुबह हाई कोर्ट के पीछे नहीं रहना। उन्होंने अब जो काम करना था या तो हाई कोर्ट रात ही एंकर इमरान ख़ान को बुलवा ले, क्योंकि वो नहीं बुलाया गया और नोटिस किया गया है। इस वजह से अब मामला उन्होंने जब गिरफ़्तारी शो कर देनी है तो गिरफ़्तारी शो होने के बाद जो अख्तियार है वो हाई कोर्ट का ख़त्म हो जाएगा। फिर आप क्वैशमेंट की दरख्वास्त लेके जाएँ, वो एक और प्रोसेस हो जाएगा, तो वो फिल फॉर उसकी रिहाई नहीं होगी। फिर आप कोशिश कीजिएगा कि जो उसको रिमांड के लिए पेश किया जाएगा तो रिमांड को कंटेस्ट किया जाए, रिमांड में मजिस्ट्रेट साहब को कन्विंस किया जाए कि ये सारे का सारा झूठा मुकदमा है और इस मुकदमे में जो मुद्दई है वो खुद एग्रीव्ड पार्टी नहीं है। उसमें हर केस के अंदर ये एलिगेशन है और ये कहा गया है कि इदारों के ख़िलाफ़ अवाम को उकसाया।
अब इसमें इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्रीव्ड अगर कोई अथॉरिटी है तो वो इदारे हैं, इदारों की तरफ से दरख्वास्त नहीं दायर की गई बल्कि एक इंडिविजुअल की तरफ से दरख्वास्त दायर की गई। जो दरख्वास्त वैसे ही मेंटेनेबल नहीं है तो उस बुनियाद पर जिस्मानी रिमांड नहीं मिलना चाहिए बल्कि अदालत से डिस्चार्ज करवाना चाहिए। मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार है कि वो उधर ही अदालत में कहे कि इसकी हथकड़ी छोड़ें और इसको रिहा करें। तो इस वजह से जब सुबह पेश किया गया था मजिस्ट्रेट के सामने, वो आपने देखा, वो तस्वीर भी वायरल हुई, वकालतनामा भी जमा हो गया था। पुलिस अदालत से रिमांड मांग रही है और अदालत ने केस को इस वजह से 2 बजे के लिए एडजर्न किया था क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वकला मसरूफ़ थे और जो टीम थी एंकर इमरान रियाज़ ख़ान की वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ़ थी। अब उसके बाद जो हमारे इस्लामाबाद के दोस्त हैं वो सारे अटक पहुंच रहे हैं, वकला भी पहुंच रहे हैं और मेरी उनसे दोबारा यही गुजारिश होगी और मैंने उनसे बात भी की है कि इस रिमांड को कंटेस्ट करें, रिमांड ना मिले और अदालत से हर हाल में कोशिश करें कि मजिस्ट्रेट के पास अख्तियार है हमारा ज़ाब्ता फ़ौजदारी में कि वो ये समझता है कि जिस केस में गिरफ़्तार किया गया है हाई कोर्ट का फ़ैसला उनको दिखाएं कि यह हाई कोर्ट के साथ इन्होंने गलत बयानी की है, उस अदालत की सुपीरियर कोर्ट के साथ गलत बयानी की है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ज़मानतें मौजूद हैं, हिफाजती ज़मानतें मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें दिखा के अदालत को कन्विंस किया जाए कि ये जो मामला है ये रिमांड का नहीं है बल्कि ये डिस्चार्ज का मामला है और इसमें उनको डिस्चार्ज किया जाए। आप मुचलके ले लें और डिस्चार्ज कर दें। अब देखते हैं कि अदालत की तरफ से क्या मामला आता है, लेकिन एक चीज़ है कि बेबसी नज़र आ रही है और अदालतों की भी और एक निज़ाम की भी। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।